हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विपिन राठौर। आज मैं आप लोगों के लिए पोएम फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन का चरित्र, जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में पोएम दी गई है, इसका मैं सेंट्रल आइडिया लेके आया हूं। बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में इस सेंट्रल आइडिया को लिखा गया है। अगर आप पूरा सेंट्रल आइडिया एक बार देख लेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको यह सेंट्रल आइडिया एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उन शब्दों का चयन किया गया है, इस सेंट्रल आइडिया को बहुत सरल बनाया गया है। तो इसको अभी हम शुरुआत से अंत तक देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। देखते हैं जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का, ये सर हेनरी वॉटन के द्वारा जो पोएम रचित है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन की पोएम है। इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहता है दैट कि अ मैन इज हैप्पी, एक आदमी या कहें एक इंसान इज हैप्पी, खुश है या खुश रह सकता है, इफ यदि ही डज नॉट वर्क टू अनोदर्स विल, यदि वह दूसरों की, विल माने होता है इच्छा, दूसरों की इच्छा के अनुसार अगर वो काम नहीं करता है, डज नॉट वर्क, दूसरों की इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं करता है, तो फिर वो अपनी लाइफ में खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज पेशेंस, ही माने वह, इज माने है, नॉट माने नहीं, स्लेव माने गुलाम, ऑफ माने का, की के अर्थ के लिए लगता है हिज पेशेंस, अपने क्रोध का, वह अपने क्रोध का गुलाम नहीं है। ही नेवर फियर्स, वह कभी नहीं डरता है, टू डेथ, मृत्यु से, एंड वेक वाइट, यहां पे थोड़ा ब्राइटनेस के वजह से ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि जो ब्राइटनेस बोर्ड पे लग रही है इसको समाप्त कर दिया जाए। यहां पे लिखा है वेक वाइट, BACK वेक वाइट। तो ही नेवर फियर्स, वह कभी नहीं डरता है, टू डेथ माने मृत्यु से, एंड वेक वाइट, वेक वाइट माने होता है चुगली, जो पीठ पीछे बुराई करना, वो इन सब चीजों से कभी नहीं डरता है। ही ऑलवेज डू दैट वर्क, वह हमेशा वह कार्य करता है, वाट माने जो, हिज माइंड सेज, जो उसका मस्तिष्क कहता है वो हमेशा वही कार्य करता है। ही डज नॉट हेट द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, वह कभी भी दूसरों की उन्नति से नफरत नहीं करता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उन्नति के शिखर पे अगर अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस कर लिए जाता है, तो ऐसे लोग जो वाकई में खुशहाल जीवन जीते हैं, एक खुशहाल जीवन के चरित्र की बात अगर हम करें, तो ऐसे लोगों को किसी दूसरे की प्रोग्रेस से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर दिया है ही नेवर वांट्स टू हार्म, वह कभी भी नहीं चाहता है, टू हार्म माने नुकसान पहुंचाना, और टीज माने परेशान करना, टू अदर्स दूसरों को, वह कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाना और उनको परेशान करना नहीं चाहता है। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, क्या कवि कहते हैं कि जॉय एंड सारो आर सेम फॉर हिम, कि सुख और दुख ऐसे व्यक्ति के लिए समान होते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, चाहे लाइफ में जॉय हो या सौरो हो, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे वो संकट की घड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और वैसे ही वो अपने खुशमय जीवन को, आनंदमय जीवन को वैसे ही वो व्यतीत कर लेते हैं। वो कभी भी ज्यादा, जब खुशी का समय होता है तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, और दुख में बहुत ज्यादा निराश या हताश नहीं होते हैं। वही अगली लाइन में दिया गया है कि ही नेवर फील्स सो मच हैप्पी एट द टाइम ऑफ जॉय, वह कभी भी आनंद के समय, मस्ती के समय बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसा होना भी चाहिए कि हम लोगों को जब कभी कोई अगर खुशी होती है तो उस समय हम लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और देखो दिया गया है एंड, और नेवर फील्स टू मच सैडनेस एट द टाइम ऑफ सॉरो, और ना ही बहुत ज्यादा सैडनेस, दुख
एट द टाइम ऑफ सारो, दुख के समय ना ही वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या दुख को महसूस करते हैं। अगर जीवन में दुख आते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं होती है। ही इज हैप्पी विद व्हाट ही हैज, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह खुश होते हैं। विद माने के साथ, व्हाट माने जो, ही हैज माने उनके पास है। ऐसे व्यक्ति उसी में खुश होते हैं जो उनके पास है, अर्थात ईश्वर का दिया हुआ जो भी कुछ उनके पास है वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा के और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हर एक विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए, ताकि यहां से 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को जितनी भी पोएम इंटरमीडिएट में दी गई हैं हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया इस रेनबो वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और समय समय पर आपके पास से सेंट्रल आइडिया 1 बाय 1 पहुंचते रहेंगे। इसके लिए हर एक अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेंट्रल आइडिया के साथ में, द ट्रू ब्यूटी। ठीक है।